नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मध्यमा पाठ 1 हमारी भारत माता के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओंकार क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग अमलेश्वर किस पर्वत पर स्थित है? विकल्प हैं श्रीशैलम, हिमालय, मांधाता या गिर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मांधाता। अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग किस नदी के तट पर है? विकल्प हैं कृष्णा, शिप्रा, गंगा या गोदावरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कृष्णा। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र क्षेत्र के किस जिले में सोमनाथ है? विकल्प हैं उज्जैन, गिर, रामेश्वरम या नादियाल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गिर। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग कौन सा है? विकल्प हैं केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर या रामेश्वरम। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है केदारेश्वर। अगला प्रश्न है, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग किस क्षेत्र में है? विकल्प है ओंकार क्षेत्र, सौराष्ट्र, देवगिरी या सोमनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देवगिरी। अगला प्रश्न है, रावण द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग कौन सा है? विकल्प हैं विश्वनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ या विश्वेश्वर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वैद्यनाथ। अगला प्रश्न है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या गुजरात। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या गुजरात। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग किस प्रदेश में है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या गुजरात। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मंदिर है जो 6 मास तक बर्फ से ढका रहता है? विकल्प हैं अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ या वैद्यनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है केदारनाथ। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? विकल्प हैं तमिलनाडु प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तमिलनाडु प्रदेश। अगला प्रश्न है, अमृतसर में स्थित पवित्र तीर्थ कौन सा है? विकल्प हैं श्री हरमंदिर साहिब, ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब या नांदेड़ साहिब। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री हरमंदिर साहिब। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित है? विकल्प हैं वाराणसी में, मथुरा में, अयोध्या में या गोकुल में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मथुरा में। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कब हुआ? विकल्प हैं 6 दिसंबर 1992, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2023 या 6 दिसंबर 1993। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 22 जनवरी 2024। अगला प्रश्न है, अमरनाथ कहाँ पर स्थित है? विकल्प हैं गांधरबल, उत्तरकाशी, अमरनाथ या केदारनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गांधरबल। अगला प्रश्न है, दुर्गियाना मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प हैं मीनाक्षी, रामेश्वरम, केदारनाथ या अमृतसर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अमृतसर। अगला प्रश्न है, विष्णु के एक रूप का नाम है? विकल्प हैं बाल सुब्रमण्यम, महादेव या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बाल सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, लंका विजय हेतु प्रभु श्री राम ने सेतु निर्माण कहाँ किया था? विकल्प हैं तिरुवनंतपुरम, केदारनाथ, रामेश्वरम या मुंबई। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रामेश्वरम। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन पंथ के कौन से तीर्थकर हैं? विकल्प हैं पहले
7वें, 24वें या 23वें? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 24वें। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? विकल्प है मदुरई, जगन्नाथपुरी, कपिलवस्तु या पावापुरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पावापुरी। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में समुद्र तट पर स्थित कौन सा ज्योतिर्लिंग है? विकल्प है रामेश्वरम, सोमनाथ, नागेश्वर या भीमाशंकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सोमनाथ। अगला प्रश्न है, श्री हरमंदिर साहिब भारत के किस प्रांत में स्थित है? विकल्प है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या हिमाचल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है? विकल्प है अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अमरनाथ। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि के पिता का क्या नाम था? विकल्प है करदम, पुष्यमित्र, स्वयंभू या हरदम। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है करदम। अगला प्रश्न है, मतंग वन में किस ऋषि का आश्रम था? विकल्प है सतंग ऋषि का, मतंग ऋषि का, संदीपनी ऋषि का या पुष्य ऋषि का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मतंग ऋषि का। अगला प्रश्न है, मातृमोक्ष स्थल किस स्थल को कहा जाता है? विकल्प है नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर या पुष्कर सरोवर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बिंदु सरोवर। अगला प्रश्न है, आद्य शंकराचार्य द्वारा पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति किस संवत में स्थापित की गई थी? विकल्प हैं संवत 716, संवत 715, संवत 714 या संवत 713। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संवत 713। अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध कहाँ किया था? विकल्प हैं पुष्कर में, अयोध्या में, मानेसर में या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पुष्कर में। अगला प्रश्न है, सागर और सिंधु नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध सरोवर है? विकल्प है नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर या पुष्कर सरोवर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नारायण सरोवर। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस सरोवर के निकट है? विकल्प है नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, मान सरोवर या पुष्कर सरोवर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मान सरोवर। अगला प्रश्न है, मानस सर के निकट स्थित एक और बड़ी झील क्या कहलाती है? विकल्प है राक्षस ताल, देवताल, मानस ताल या मानव ताल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राक्षस ताल। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ धाम में पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प हैं प्रतिमा परिवर्तन, कलेवर परिवर्तन, रूप परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कलेवर परिवर्तन। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विकल्प है गौमुख, ग्लेशियर, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंगोत्री। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के स्रोत को क्या कहा जाता है? विकल्प है भागीरथी, गंगोत्री, अलकनंदा या देवप्रयाग। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भागीरथी। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री में मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? विकल्प हैं देवी यमुना का मंदिर, जानकी चट्टी में पवित्र गर्म जल का झरना, उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ धाम में स्थित प्रतिमाएं किस वृक्ष की लकड़ी से बनी हैं? विकल्प है नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से, आम की लकड़ी से या पीपल की लकड़ी से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीम की लकड़ी से। अगला प्रश्न है, किस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? विकल्प है गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है यमुना।
अगला प्रश्न है, यमुना के स्रोत यमुनोत्री का पवित्र गढ़ किस पर्वत शिखर पर स्थित है? विकल्प हैं हिमालय पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर या बंदरपूंछ पर्वत पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बंदरपूंछ पर्वत पर। अगला प्रश्न है, गंगोत्री से गौमुख तक का मार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? विकल्प हैं 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 19 किलोमीटर या 21 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 19 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भागीरथी देवप्रयाग के बाद से किस नदी में मिलती है? विकल्प हैं यमुना, कावेरी, गोदावरी या अलकनंदा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अलकनंदा। अगला प्रश्न है, पद्म पुराण की कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा को लेकर किसके घर गए थे? विकल्प हैं चाचा के घर, मौसी के घर, मामा के घर या दीदी के घर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मौसी के घर। अगला प्रश्न है, द्वारका को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प हैं 2, 4, 3 या 5। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, सुदामापुरी को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं मूल द्वारका, गोमती द्वारका, बेट द्वारका या द्वारका। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मूल द्वारका। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस स्थान पर राजकाज करते थे? विकल्प हैं मूल द्वारका, गोमती द्वारका, बेट द्वारका या द्वारका। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोमती द्वारका। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान कहाँ पर था? विकल्प हैं मूल द्वारका, गोमती द्वारका, बेट द्वारका या द्वारका। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बेट द्वारका। अगला प्रश्न है, जल से घिरी भूमि जिसे हम द्वीप कहते हैं उसे गुजराती में क्या कहा जाता है? विकल्प हैं नेट, कोटा, बेट या वेट। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बेट। अगला प्रश्न है, द्वारका का वह भाग जो मुख्य भूमि से पृथक होकर द्वीप में परिवर्तित हो गया उसे क्या कहा जाने लगा? विकल्प हैं मूल द्वारका, गोमती द्वारका, बेट द्वारका या द्वारका। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बेट द्वारका। अगला प्रश्न है, श्री शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर के महिष रूप के अंगों की प्रतिष्ठा से बने 5 केदारों में से प्रथम केदार का नाम क्या है? विकल्प हैं श्री केदारनाथ, श्री मध्यमेश्वर, श्री तुंगनाथ या श्री रुद्रनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री केदारनाथ। अगला प्रश्न है, श्री शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर के महिष रूप के अंगों की प्रतिष्ठा से बने 5 केदारों में से पंचम केदार का नाम क्या है? विकल्प हैं श्री कल्पेश्वर, श्री मध्यमेश्वर, श्री तुंगनाथ या श्री रुद्रनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कल्पेश्वर। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश को लेकर कौन भाग निकला था? विकल्प हैं शिव का पुत्र, इंद्र का पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र या कृष्ण का पुत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इंद्र का पुत्र। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें छलक कर कितने स्थानों पर गिरी? विकल्प हैं 3, 4, 5, 7। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन में निकले अमृत की बूंदें प्रयागराज में किस नदी में गिरी? विकल्प हैं गंगा नदी में, यमुना नदी में, सरस्वती नदी में या गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। अगला प्रश्न है, देवताओं के 12 दिन धरती पर कितने वर्षों के बराबर होते हैं? विकल्प हैं 10 वर्षों के, 11 वर्षों के, 12 वर्षों के या 13 वर्षों के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 12 वर्षों के। अगला प्रश्न है, श्री शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर के महिष रूप के अंगों की प्रतिष्ठा से बने 5 केदारों में से तृतीय केदार का नाम क्या है?
विकल्प हैं श्री कल्पेश्वर, श्री मध्यमेश्वर, श्री तुंगनाथ या श्री रुद्रनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री तुंगनाथ। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन में निकले अमृत की बूंदें नासिक में किस नदी में गिरी? विकल्प हैं गंगा नदी में, यमुना नदी में, सरस्वती नदी में या गोदावरी नदी में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी नदी में। अगला प्रश्न है, प्रभास क्षेत्र किस प्रांत में है? विकल्प हैं गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या तमिलनाडु। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, श्री शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर के महिष रूप के अंगों की प्रतिष्ठा से बने 5 केदारों में से द्वितीय केदार का नाम क्या है? विकल्प हैं श्री कल्पेश्वर, श्री मध्यमेश्वर, श्री तुंगनाथ या श्री रुद्रनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री मध्यमेश्वर। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन में निकले अमृत की बूंदें हरिद्वार में किस नदी में गिरी? विकल्प हैं गंगा नदी में, यमुना नदी में, सरस्वती नदी में या गोदावरी नदी में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंगा नदी में। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र का नाम क्या है जहां तपस्या करके चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति से मिले शाप से उत्पन्न क्षय रोग से मुक्ति पाई थी? विकल्प हैं कुरुक्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र या भृगु क्षेत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रभास क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्थित किस क्षेत्र को श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में धर्म क्षेत्र कहा गया है? विकल्प हैं कुरुक्षेत्र को, हरिहर क्षेत्र को, प्रभास क्षेत्र को या भृगु क्षेत्र को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कुरुक्षेत्र को। अगला प्रश्न है, श्री शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर के महिष रूप के अंगों की प्रतिष्ठा से बने 5 केदारों में से चतुर्थ केदार का क्या नाम है? विकल्प हैं श्री कल्पेश्वर, श्री मध्यमेश्वर, श्री तुंगनाथ या श्री रुद्रनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री रुद्रनाथ। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन में निकले अमृत की बूंदें उज्जैन में किस नदी में गिरी? विकल्प हैं गंगा नदी में, यमुना नदी में, शिप्रा नदी में या गोदावरी नदी में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शिप्रा नदी में। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम क्षेत्र भारत के किस प्रांत में है? विकल्प हैं बिहार, गुजरात, उड़ीसा या कर्नाटक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य में कौन सी नदी बहती है? विकल्प हैं गंगा, सरस्वती, गोमती या शिप्रा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोमती। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ व कौशल्य पूर्व जन्म में कौन थे? विकल्प हैं मनु स्वरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा, मनु रूपा या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वयंभू मनु शतरूपा। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने किस क्षेत्र से परम धाम गमन किया था? विकल्प हैं कुरुक्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, भृगु क्षेत्र या प्रभास क्षेत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रभास क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भृगु ऋषि की तपस्थली कौन सा क्षेत्र है? विकल्प हैं कुरुक्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, भृगु क्षेत्र या प्रभास क्षेत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भृगु क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किस राजा के नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं राजा कुरु, राजा शिवी, राजा रंतिदेव या राजा पुरु। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राजा कुरु। अगला प्रश्न है, गया क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? विकल्प हैं यमुना, रावी, फल्गु या नर्मदा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फल्गु। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विकल्प हैं गौमुख, महाबलेश्वर, सिंघावा या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है, श्री गोविंद सिंह जी का अंतिम समय का साधना स्थल कौन सा है? विकल्प हैं ननकाना साहिब, हुजूर साहिब, अमृतसर या लखनऊ।
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हुजूर साहिब। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर में बहने वाली नदी कौन सी है? विकल्प हैं महानदी, यमुना, गंगा या कावेरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महानदी। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? विकल्प हैं कृष्णा, गोदावरी, सिंधु या ब्रह्मपुत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के अतिरिक्त किन देशों में होकर बहती है? विकल्प हैं पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और अमेरिका या पाकिस्तान और भूटान। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पाकिस्तान और चीन। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र का एक और नाम क्या है? विकल्प है रोहित, मोहित, सोम या लोहित। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लोहित। अगला प्रश्न है, शालिग्राम शिला किस नदी से प्राप्त होती है? विकल्प हैं सिंधु, कावेरी, गंडकी या ब्रह्मपुत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंडकी। अगला प्रश्न है, कृष्णराज बांध किस नदी पर बना है? विकल्प हैं ब्रह्मपुत्र, गंडकी नदी, सिंधु या कावेरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कावेरी। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विकल्प हैं ब्रह्मपुत्र, गंडकी नदी, सिंधु या कावेरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, गंडकी नदी का एक नाम है। विकल्प है नारायणी, सांगपो, भैंसालोटन या कोहारा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नारायणी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पौराणिक कथा गज और ग्रह के युद्ध का संबंध किस नदी से है? विकल्प है ब्रह्मपुत्र, गंडकी, सिंधु या कावेरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंडकी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र किस प्रांत में बहती है? विकल्प हैं कर्नाटक, अरुणाचल, केरल या तमिलनाडु। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अरुणाचल। अगला प्रश्न है, श्रीरंगम किस नदी के तट पर है? विकल्प हैं सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या गंडकी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कावेरी। अगला प्रश्न है, सिन्का बाब से कौन सी नदी निकलती है? विकल्प हैं सिंधु, कावेरी, गंगा या गोदावरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सिंधु। अगला प्रश्न है, यह नर्मदा का नाम नहीं है। विकल्प हैं कालिंदी, मैकलसुता या रेवा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कालिंदी। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की उपनदियाँ कौन सी हैं? विकल्प हैं तुंगभद्रा, घटप्रभा, मूसी और मीणा या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? विकल्प हैं तुंगभद्रा, घटप्रभा, मूसी और मीणा या गोदावरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में महानदी का क्या नाम था? विकल्प हैं तुंगभद्रा, घटप्रभा, नीलोत्पला या गोदावरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलोत्पला। अगला प्रश्न है, रुद्री, गंगरेल और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? विकल्प हैं महानदी, घटप्रभा, नीलोत्पला या गोदावरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महानदी। अगला प्रश्न है, किस नदी की विशालता और विराट जल राशि के कारण उसे नद कहा जाता है? विकल्प हैं सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या गंडकी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, गंडकी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? विकल्प हैं नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में या कर्नाटक में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नेपाल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? विकल्प हैं सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, अत्याचारी मुगल बादशाह औरंगजेब की नींद हराम करने वाले चीते जैसी तेजी वाले गुणवान भारतीय योद्धा कौन थे? विकल्प हैं हर्षवर्धन, तिलका मांझी, जोरावर या शिवाजी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शिवाजी।
अगला प्रश्न है, जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे। ये शब्द किसने कहे? विकल्प है हर्षवर्धन, तिलका माझी, जोरावर या शिवाजी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जोरावर। अगला प्रश्न है, अंग्रेज मैजिस्ट्रेट मिस्टर क्लीवलैंड की टक्कर किस देशभक्त से हुई? विकल्प है हर्षवर्धन, तिलका माझी, जोरावर या शिवाजी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तिलका माझी। अगला प्रश्न है, प्रयाग कुंभ के अवसर पर सब कुछ दान देने के कारण किसे अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मांगकर पहनने पड़े थे? विकल्प है हर्षवर्धन, तिलका माझी, जोरावर या शिवाजी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने पराजित होने पर किसके समक्ष समर्पण किया? विकल्प है भीमदेव सोलंकी, राजेंद्र चोल, कौंडिन्य या चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कंबोडिया जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? विकल्प हैं भीमदेव सोलंकी, राजेंद्र चोल, कौंडिन्य या चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कौंडिन्य। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में मलाया पर विजय प्राप्त कर किसने दिग्विजय का डंका बजाया था? विकल्प हैं भीमदेव सोलंकी, राजेंद्र चोल, कौंडिन्य या चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को पराजित करने वाले वीर का नाम क्या था? विकल्प हैं भीमदेव सोलंकी, राजेंद्र चोल, कौंडिन्य या चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भीमदेव सोलंकी। अगला प्रश्न है, पांडवों ने स्वर्गारोहण किस पर्वत के मार्ग से किया था? विकल्प हैं सह्याद्री पर्वत, महेंद्र पर्वत, मलयाचल पर्वत या हिमालय पर्वत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, भगवान परशुराम की तपस्थली किसे माना जाता है? विकल्प हैं सह्याद्री पर्वत, महेंद्र पर्वत, मलयाचल पर्वत या हिमालय पर्वत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महेंद्र पर्वत। अगला प्रश्न है, महर्षि अगस्त्य की तपोभूमि का क्या नाम है? विकल्प हैं सह्याद्री पर्वत, महेंद्र पर्वत, मलयाचल पर्वत या हिमालय पर्वत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मलयाचल पर्वत। अगला प्रश्न है, आदि गंगा किस नदी को कहा जाता है? विकल्प हैं गोमती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोमती। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।